वेलकम्स डियर स्टूडेंट्स। कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित कक्षा 11वीं का ये दूसरा वीडियो है। हमने कुछ पढ़ा था, जैसे किरणपुंज क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? कुछ परिभाषाएं पढ़े थे ना उसमें, स्वदीप्त वस्तु में, अदीप्त वस्तु में, माध्यम पढ़े थे, थोड़ा सा ज्ञान पढ़े थे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश होता क्या है। आज हम आगे पढ़ेंगे और सबसे मेन पॉइंट इस चैप्टर का, चूँकि लेसन का ही नाम है प्रकाश या लाइट, ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रकाश या लाइट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश के गुण। किसके गुण? प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइफ में लाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई प्रॉपर्टीज़ बन सकते हैं इसके। हम सीधे सीधे प्रॉपर्टीज़ में जा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, जिसका ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? आँखों के द्वारा, आँखों के द्वारा होता है। समझ में आ गया? दूसरे नंबर पे अब जाएं तो सीधी सी बात है, निर्वात में भी गमन करती है। ठीक है, किस में गमन करती है? निर्वात में भी गमन। समझ में आया? निर्वात में गमन का मतलब क्या होता है? निर्वात में गमन का मतलब क्या होता है? क्या होता है निर्वात में गमन का मतलब? किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती संचरण के लिए। तीसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल बताई जाती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अर्थात दूसरे माध्यमों में इससे कम स्पीड में चलेगी। ठीक है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने के गुण को प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋजुरेखीय संचरण कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम पर टकराती है। कौन से माध्यम पर? पारदर्शी माध्यम पर टकराती है। तो कल्पना करिए, जब पारदर्शी माध्यम पर टकराएगी तो क्या होगी? जाहिर सी बात है, पारदर्शी माध्यम पर टकराएगी तो आर पार निकल जाएगी। माध्यम पर क्या हो जाती है? आर पार निकल जाती है। आर पार, आर पार निकल जाती है। आर पार निकलने के गुण को पारगमन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारगमन, प्रकाश का पारगमन, अर्थात आर पार निकल जाना। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर वापस लौटती है, चमकदार सतह पर टकराती है तो क्या होता है? टकराएगी तो क्या होगा जी? वापस आएगी। टकराएगी तो वापस लौट आती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, वापस लौटने की इस गुण को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन। आर पार निकलना, पारगमन। ठीक है, वापस आ जाना अपने मार्ग में, अपने माध्यम में वापस लौट जाना, परावर्तन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट, जब कोई प्रकाश किरण, एक वर्णीय प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है। किसमें से? एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मार्ग से विचलन कर लेती है, मार्ग से विचलित हो जाती है। मार्ग से विचलित होने के इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश का अपवर्तन। पारगमन, परावर्तन और अभी आपने पढ़ा अपवर्तन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए आप, जब कोई प्रकाश किरण या जब कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरता है, किससे होकर गुजरता है? श्वेत प्रकाश किससे होकर गुजरता है? प्रिज्म से होकर गुजरता है। तो आपको पता है, जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है।
कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ में आया? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस चैप्टर में ये विक्षेपण भी मिलेगा। ठीक है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल मिट्टी के कण उपस्थित हों, ठीक है, जब प्रकाश किरण कहाँ से गुजरता है? धूल मिट्टी के कण से भरे, धूल मिट्टी के कण से भरे माध्यम में प्रवेश करती है या से गुजरती है तो क्या हो जाता है? चारों दिशाओं में फैल जाती है। चारों दिशा में फैल जाती है। चारों दिशा में फैलने की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ में आ गया? नेक्स्ट 10, प्रकाश हमेशा प्रकाश हमेशा व्यतिकरण, ध्रुवन, विवर्तन जैसे घटना को प्रदर्शित करती है। ठीक है। आपके सिलेबस में यहाँ पर ये ज़्यादा डिटेल नहीं है तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको इसमें डिटेल चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। आगे मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा उसमें। प्रकाश के ऋजुरेखी संचरण। प्रकाश के ऋजुरेखी संचरण, आपने एक गुण पढ़ा था, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो प्रकाश का ऋजुरेखी संचरण कहलाता है। आपने यहाँ पर पढ़ा था ऋजुरेखी संचरण। अब देखो प्रकाश का ऋजुरेखी संचरण क्या होता है। प्रकाश का ऋजुरेखी संचरण, ठीक है, क्या होता है? प्रकाश का ऋजुरेखी संचरण, सीधी दिशा में निकल जाना। ठीक है। रेक्टिलाइनर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। मैं सीधा डेफिनेशन में जा रहा हूँ। जैसे आपने गुण में पढ़ा, जब प्रकाश किरणें किसी समांग व पारदर्शक माध्यम में चलती है तो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। सीधे सीधी जाएगी वो प्रकाश किरण। समझ में आया ना? सीधी रेखा में चलती है और प्रकाश किरण के सीधी रेखा में चलने के उस गुण को प्रकाश का ऋजुरेखी संचरण कहते हैं। ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, आपने गुण में भी पढ़ा, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। मैं सीधे सीधे इसके एक्सपेरिमेंट पे चला जाता हूँ। इसके एक्सपेरिमेंट पे, एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सरसाइज नहीं समझ लेना। एक्सपेरिमेंट, क्या प्रयोग करना है इसके लिए? ठीक है। प्रयोग देखो क्या करना है आपको। आपको एक काम करना है। ठीक है। 3 आयताकार कार्डबोर्ड लेना है। क्या लेना है? 3 आयताकार कार्डबोर्ड लेना है। ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया आपको एक टेबल के ऊपर करना है। किसके ऊपर करना है? टेबल के ऊपर। टेबल एक इसका स्टेज बन जाएगा। स्टेज मतलब मंच बन जाएगा। और आपको करना क्या है? ठीक है। जैसा अभी मैं प्रयोग की शुरुआत में ऐसा कह रहा था कि आपको क्या करना है? कार्डबोर्ड लेना है। क्या बोर्ड लेना है? कार्डबोर्ड। 3 आयताकार एक समान कार्डबोर्ड लेना है। ठीक है। ये आपका टेबल है, जो टेबल आपने बनाया था, ये टेबल। ठीक है। तो आप टेबल पर कार्डबोर्ड को कुछ इसी प्रकार से रखेंगे। ये दूसरा कार्डबोर्ड, ये तीसरा कार्डबोर्ड। ठीक है। तीनों कार्डबोर्ड को 3 आयताकार समान आयताकार टुकड़े लेंगे कार्डबोर्ड का। बीच बीच में तीनों में एक बराबर एक छिद्र कर देते हैं, बारीक छिद्र कर लेते हैं। ठीक है। बारीक छिद्र करने के बाद में उन टुकड़ों को किसके ऊपर रखते हैं? मेज के ऊपर जमा देते हैं, टेबल या मेज के ऊपर खड़ा कर देते हैं। ठीक है। हमको ये ध्यान में रखना है कि तीनों छिद्र एक दूसरे के सिध में रहे। ठीक है। अब क्या करेंगे? इस चित्र के सम्मुख
इस चित्र के सम्मुख एक जलती हुई मोमबत्ती रख देंगे। क्या रख देंगे? एक जलती हुई मोमबत्ती रख देंगे। जब हम जलती हुई मोमबत्ती रखेंगे तो यहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरण कार्डबोर्ड से टकराएगी, छिद्र से बाहर निकलेगी, ठीक है, फिर टकराएगी, फिर ऐसे छिद्र से बाहर निकलेगी। और इधर अगर कोई व्यक्ति यहाँ से ऐसा देख रहा है, समझ रहे हो, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो उसको मोमबत्ती इधर जलती हुई दिखाई देगी, आसानी से जलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इस प्रयोग के द्वारा हमने ये सिद्ध किया कि मोमबत्ती से निकलती हुई किरणें इन छिद्रों को पार करके हमारी आंखों तक आई या हमारे आंखों तक गई, अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करने के इस गुण को प्रकाश का ऋजुरेखी संचरण कहते हैं। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? प्रकाश का ऋजुरेखी संचरण कहते हैं। अब आता है सूची छिद्र कैमरा। एक और एक्सपेरिमेंट है इसमें, या यहाँ से पेपर में बहुत सारे सवाल आते हैं। ये VVIMP है, ये अच्छे से तैयार कर लेना इसको। ये एक्सपेरिमेंट में भी ये प्रैक्टिकल टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल बेस्ड है। एक एक प्रैक्टिकल से संबंधित सवाल, प्रयोग से संबंधित सवाल आपके एग्ज़ाम में एनुअल में पूछा जाता है और ज़्यादा नंबर के लिए पूछा जाता है। तो उसमें से एक सवाल ये भी हो सकता है, याद रखना। ठीक है, 3 से 4 नंबर में कम से कम हो सकता है। आगे आता है पिन होल कैमरा। ठीक है, पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा भी प्रकाश के ऋजुरेखी गुण की पुष्टि करता है। पिन होल कैमरा, ऐसे रखते हैं, पिन होल कैमरा। ठीक है, पिन होल कैमरा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सूची छिद्र कैमरा। सूची छिद्र कैमरा कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको फटाफट देख लेते हैं। इसके लिए भी एक उपकरण की ज़रूरत पड़ेगी, और उपकरण कैसा होगा, क्या होगा, लिखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। उपकरण में सीधा सीधा आपको लकड़ी की या धातु की बनी हुई बॉक्स चाहिए। क्या चाहिए? लकड़ी की या धातु की बनी हुई बॉक्स। इस प्रकार की प्रकाश रोधी बॉक्स चाहिए। अंदर काले रंग की कलई की हुई रहती है, अंदर काले रंग की कलई की रहती है। मतलब क्यों कलई किए रहते हैं? ताकि प्रकाश किरणें अवशोषित हो, ऊर्जा अवशोषित हो, इसलिए। समझ में आ गया? ये हो गया आपका एक बॉक्स, ये एक बॉक्स हो गया जो कि प्रकाश रोधी बॉक्स है। ठीक है, सूची छिद्र कैमरा पढ़ रहे हैं आप, प्रकाश के ऋजुरेखी संचरण की पुष्टि पढ़ रहे हैं, अर्थात लकड़ी या धातु की बनी हुई खोखला प्रकाश रोधी बॉक्स। किसकी बनी है ये? लकड़ी या धातु की बनी हुई प्रकाश रोधी। कैसा है? प्रकाश रोधी है, प्रकाश रोधी बॉक्स है। ठीक है, इस डिब्बे के एक फलक के ठीक बीच में एक अत्यंत बारीक छिद्र होता है। ये एक अत्यंत बारीक छिद्र होता है एक फलक में, इस फलक में। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं एच छिद्र नाम दे देते हैं। इस फलक के सामने वाले फलक के भीतरी पृष्ठ पर घिसे हुए कांच का पर्दा लगा होता है। भीतरी पृष्ठ पर, यहाँ पर इस पृष्ठ में, इस हिस्से पर क्या लगा होता है? कांच का पर्दा, कांच का पर्दा लगा होता है। समझ में आ गया? शेष फलक के भीतरी पृष्ठ को काला कर देते हैं, बाकी अंदर तरफ पूरा कलई की गई रहती है। काले रंग से हम लोग पोत देते हैं अंदर, ताकि प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित हो। छिद्र, ठीक छिद्र के सामने हमें एक कोई वस्तु रख देते हैं। अब वस्तु रखेंगे, समझ में कैसे आएगा? नहीं आएगा। तो एक काम करेंगे, वैसे ही कैमरा आपने देखे होंगे, तो कैमरा के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फोटोग्राफिक प्लेट पर, जिसको आप लोग कहते हैं निगेटिव्स कहते हैं। आजकल मेमोरी कार्ड आ गया डिजिटल, ठीक, उसमें छप जाता है प्रतिबिंब। तो इसमें क्या होगा, इस छिद्र के सामने आपको क्या करना है? एक जलती हुई मोमबत्ती रख दे। चलिए यहाँ पर भी मोमबत्ती रख देते हैं अपन, एक मोमबत्ती रख देते हैं। समझ में आ गया? ये ऐसा एक मोमबत्ती रख देते हैं। जला दीजिए, इसको जला देते हैं। ये देखो लौ निकल रही है। समझ में आ गया? अब हम लोग ये देखते हैं कि पर्दे पर इस मोमबत्ती का, जिसको हम लोग वस्तु मान रहे हैं, ओ मान रहे हैं ना, इसको नाम दे रहे हैं ओ। ठीक है, इसका उल्टा प्रतिबिंब आई बनता है। यहाँ पर आई बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब मोमबत्ती देखो कैसा है,
इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा ऐसा। ये हो गया आपका मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती, और यहाँ पर ये ऐसा जलती हुई ऐसा प्रतीत होगी। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, आप इसको स्केल से नाप के बनाएंगे तो बहुत अच्छा से बनेगा, सीधा साधा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है? उल्टा प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर, मतलब कांच की जो पर्दा अंदर लगी हुई लकड़ी के बॉक्स में, धातु प्रकाशरोधी बॉक्स में, वहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वस्तु अर्थात मोमबत्ती से चलने वाली प्रकाश किरण अच्छा टकराई, एक प्रकाश किरण और इसी दूसरी प्रकाश किरण। ठीक है, यहाँ प्रकाश किरण टकराने के पश्चात ये ऐसे लगभग ऐसे निकलती है और ये प्रकाश किरण बिल्कुल ऐसे निकलती है। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर वाली प्रकाश किरण देखिए नीचे जा रही है, नीचे वाली प्रकाश किरण देखिए उल्टा जा रही है। मतलब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब किसका बन रहा है? वस्तु का बन रहा है, अर्थात एच से निकलकर पर्दे पर जब टकराएगी तो प्रतिबिंब आई बनेगा। एच से निकलकर पर्दे पर टकराएगी मतलब वस्तु से टकराने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें इस छिद्र से होकर जाएगी तो पर्दे पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रयोग से हमें ये पता चलता है कि ओ से चलने वाली प्रकाश किरणें छिद्र एच पर एक दूसरे को काटती हुई निकल जाती है। देख सकते हैं आप, एक दूसरे को ऐसा क्रॉस कर रही है। आप स्केल से खींचेंगे, ऐसा छिद्र बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ऐसा काटती हुई निकल जाती है, एक दूसरे को काटती हुई निकल जाती है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। जब एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है तो इससे हमको ये पता चलता है कि प्रकाश किरण की पारस्परिक अनिर्भरता की पुष्टि होती है, अर्थात प्रकाश किरणें एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ठीक है, अब यदि हम छिद्र के आकार को बड़ा करते जाते हैं, मान लो इस छिद्र के आकार को बड़ा करते जाते हैं, क्या करते जाते हैं? बड़ा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे। जब बड़ा करते जाएंगे तो क्या होगा? अब छिद्र का आकार बड़ा होगा मतलब प्रतिबिंब क्या होते जाएगा? प्रतिबिंब धुंधला। प्रतिबिंब धुंधला होते जाएगा। समझ में आ गया? क्यों धुंधला होते जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रतिबिंब एक साथ ऐसे बनेगा जैसे ऐसा लगेगा कि उस छिद्र से छोटे छोटे उस बड़े छिद्र से अनेक छोटे छोटे छिद्रों से मिलकर बना हुआ है माना जाएगा, अर्थात बहुत सारी किरणें निकलेगी और उसका प्रतिबिंब धुंधला होते जाएगा। और ज़रूरत से ज़्यादा आप बड़े करते जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? एक समय आएगा कि पूरा का पूरा प्रतिबिंब धुंधला ही दिखाई देगा, केवल आभास होगा आपको। पर्दे पर बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु की सूची छिद्र से दूरी पर निर्भर करता है, अर्थात वहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उस पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, पर्दे पर बने प्रतिबिंब। ठीक है, पर्दे पर बने प्रतिबिंब का आकार, किसका आकार? पर्दे पर बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु की, किससे? वस्तु की। वस्तु हमने क्या रखा है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओ, हमने ओ लिखा है। वस्तु की सूची छिद्र से दूरी, किससे? सूची छिद्र से दूरी पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अर्थात वस्तु जितनी दूर होगी, वस्तु जितनी दूर होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी? आप समझ रहे होंगे, किसी वस्तु को अपने से दूर करते जाइए, क्या होगा? वस्तु जितनी दूर होगी प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनता जाएगा, उतना ही छोटा होते जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हमको एक फार्मूला मिल जाता है। कौन सा फार्मूला? प्रतिबिंब का आकार, किसका आकार? प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, मतलब प्रतिबिंब का आकार के अनुपात वस्तु का आकार। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार मतलब क्या होगा? छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी, छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी, छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी, छिद्र तथा वस्तु के बीच की दूरी। वस्तु का आकार किस पर निर्भर करता है? मतलब वस्तु का आकार कैसे डिपेंड करे, किस पर डिपेंड करेगा? छिद्र तथा बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? वस्तु के बीच की। यहाँ पर ये वस्तु छूट गया है, वस्तु के बीच की दूरी, छिद्र तथा वस्तु के बीच की दूरी। प्रतिबिंब का आकार किस पर निर्भर करेगा? छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है,
अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, बार बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पेपर में आ सकता है, आने लायक है, इम्पोर्टेंस रखता है काफ़ी। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंस। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय। आज के लिए थैंक यू सो मच।